मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोवितां ज्ञातारं विस्तृतत्वानां वंदे तद्गुरुलब्धे। आचार्य पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, आचार्य शांति अभिनंदन सागर विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य भक्ति भावना की जय। 11वीं भक्ति भावना है। आचार्य भक्ति भावना 11वीं भक्ति है। दर्शनाचार का वर्णन बता रहे। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीराचार, चरित्राचार, तपचाचार है। तपचार युक्तचार, शुद्ध ज्ञान के रूप से दिव्य नेत्र के धरी स्वरूप को पंचाचार में लीन किए गए हैं। वे गुणगान धनी आचार्य देव कहते हैं, जो की देव देश ना कुल जाति से पूर्ण शुद्ध है। कुल जाति से यानी कुल जाति शुद्ध है उसकी, ऐसे भव्य नमोस्तु करता हूँ। आचार पद की गरिमा का वर्धमान कहते हैं। गमन के अगन के तुल्य पर भावों से निक्ष समोषण की समोषण यानी समोषण में ऐसे कौन है। आचार्य भगवान समोषण में उपदेश दे रहे हैं। किसको उपदेश दे रहे हैं? श्रावक को उपदेश दे रहे हैं। आचार्य भगवान भक्ति भाव कर रहे हैं कैसे शिष्य होने चाहिए। और आचार्य क्या करते हैं? अपने शिष्यों को ज्ञानाचार का, वीराचार का, चरित्राचार का, तपचार का उनको पालन करवाते हैं। क्यों? आचार्य तो हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। और शिक्षा, दीक्षा, गढ़ काल, शल्यग्न काल, समाधि काल, ये 5 काल होते हैं। इस 5 काल में पहला नाम बताया दीक्षा काल। किसी व्यक्ति को दीक्षा नहीं दे दी, आता ज्ञान नहीं है, उसको दीक्षा दे दी। पहले उसको कुछ दिन पढ़ाया, थोड़ा ज्ञान हो गया, दीक्षा दे दी। दीक्षा का शिक्षा दी, कैसे पीछी रखनी चाहिए, पीछी लगानी चाहिए, पीछी को लगानी चाहिए, पीछी को आशीर्वाद देना चाहिए हाथी से। पीछी परमार्जन के लिए होती है और हाथ आशीर्वाद के लिए होता है। दीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई। शिक्षा क्यों? शिक्षा दे दी, कैसे बैठना, कैसे उठना। कमंडल उठाना है तो पीछी परमार्जन करके उठाना है। किताब उठानी है तो परमार्जन करके उठानी है। हर चीज़ परमार्जन करके उठानी है। लवशंका जा रहा हूँ, सोच जाना है, परमार्जन करके लेना है। हर चीज़ परमार्जन करके बताई ही है। ऐसे की दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीराचार, चरित्राचार, तपचार, ऐसे आचार्य की नंबर पहला है 5 बता रहे हैं। पहले नंबर दीक्षा, शिक्षा, सल्लेखना काल। अरे भाई, दीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, अरे सल्लेखना काल नहीं आएगी तो शिक्षा, दीक्षा, गढ़ पोषण काल 1 से 2 निकाल दिए, यानी समूह बना दिया 2 लोगों की। जाओ बेटा, प्रभाव ना करने आओ, अब तो तुम पढ़ गई। सब लोग संलेखना काल किस कहते हैं? संलेखना काल 12 साल की संलेखना दे दी। शरीर को कस करके, शरीर को कन करके समाधि मरण करेगा। समाधि मरण हम सबका हो रहा है, पल पल हो रहा है, क्षणभंगुर है। इसे बोलते हैं आविची मरण। आविची मरण किससे बोलते हैं? सुबह 5 बजे थे, अभी बज रहे हैं 12, तो ऐसे समय निकलता जाता है, उसे बोलते हैं आविची मरण बुआ करते हैं। आचार्य भगवान आगे देशना में कह रहे हैं, अपनी देशना बता रहे हैं। हे मुमुक्षु, हे जीव, तूने कहाँ से कहाँ तक आया? हे मुमुक्षु, हे धन है तू मुमुक्षु, तू जीव, तू गुणगान करते हैं तेरी, बखान करते हैं तेरी, तू एक दिगंबर गुरु बना है। तो ये तो देवलोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि एक दिगंबर गुरु बना है। दिगंबर गुरु बनना पंचम काल में हंसी खेल नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। ये दिगंबर मुनिराज ऐसी कपड़े उतारते हैं, उनको शूर मंद महाराज उसके संस्कार करते हैं, जैसी सब रिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती हैं। हम लोग दिगंबर साधु रिद्धियाँ का प्रयोग नहीं करते। जितनी रिद्धियों का प्रयोग कर देंगे वो श्रावक और साधु की तबीयत भी खराब हो सकती है। इसी रिद्धियों का प्रयोग साधु नहीं करते हैं। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जितने आचार्य ब्रह्मनिष्ठी हैं सब कोटि कोटि नमन करते हैं आचार्यों को। और जितने पूरे भारत में जितने आचार्य ब्रह्मनिष्ठी हैं, शुद्ध भक्ति पढ़ेंगे, आचार्य पूर्व पीछे उठा के उनके चरणों को नमस्कार करेंगे, उनके चरणों की बखान करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महावीर भगवान की जय।